जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस से एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। यानी कि साथियों सभी जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगा। इसलिए साथियों हर एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो चलिए साथियों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चलेगा। तो रात के 8:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश से? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में और भी जनजातियाँ हैं जैसे कि डफला पूछा जाता है। डफला जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछे गोंड जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8:30 बजे से। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है देवल को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा था। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल है अनुच्छेद 51। नंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। नंदी बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक हवाई अड्डा याद रखिएगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे कहाँ पर है? तो पटना में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आंसर बताइए। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन
पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस देश के सहयोग से भिलाई की स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पर है? भिलाई स्टील लिमिटेड। तो याद रखिएगा ये आपका पड़ता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो साथियों शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सेनोजोइक में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। कुशीद किसका प्राचीन नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा, इसी का नाम है कुशीद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बताइए। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। केन कर्णावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। केन नदी या फिर कर्णावती नदी दोनों एक ही है, तो इसका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से है? कैमूर की पहाड़ी से उद्गम स्थल है केन नदी का। छोटा नागपुर के पठार से किसका है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर के पठार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा तिलहन से। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। श्वेत क्रांति पूछे तो दुग्ध उत्पादन से आप सभी जानते हैं। लाल क्रांति पूछे तो लाल क्रांति है मांस उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति पूछे तो आलू उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति पूछा जाता है जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। सभी को ध्यान रखिए। आप लोग कमेंट करके बताइए रजत क्रांति ये किससे संबंधित है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए मोतीलाल नेहरू दिया हुआ है। देखिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में। 1922 में एक अधिवेशन होता है कहाँ पर? गया में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था CR दास ने। तो इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने त्यागपत्र दे दिया था। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का जो गया में 1922 में अधिवेशन हुआ था, इसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास इन दोनों ने त्यागपत्र दे दिया। और मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? CR दास। और महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में देखिए केवल मोतीलाल नेहरू दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे?
तो साथियों यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। आपातकाल पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाई थी? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा देविका रानी। याद रखिएगा देविका रानी को साल 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही जवाब है, देविका रानी। नरगिस दत्त की बात करें तो याद रखिएगा राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, फिर बाद में जोड़ा गया है और भाषाओं को। इस तरह से वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो साथियों याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो प्यारे साथियों पद्मावत के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जयसी। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है जयसी। और पद्मावत की बात करें तो अवधी भाषा में लिखी एक पुस्तक है पद्मावत। तुलसीदास की बात करें पूछा जाता है किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। कबीरदास को ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक है बीजक। पूछा जाता है बीजक किनकी पुस्तक है? तो कबीरदास की पुस्तक है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो साथियों गेम ऑफ थ्रोन्स शीर्षक जो है अमेरिकी लेखक जॉर्ज मार्टिन की पहली औपन्यासिक रचना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो साथियों इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रामचंद्र गुहा है। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किनकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए इसका सही जवाब है युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक याद रखिएगा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। क्या है? तो याद रखिएगा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किनका जेल का कमरा जो है एक पर्यटक स्थल है? सही जवाब है वीर सावरकर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है वीर सावरकर। 2017 किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है?
तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 2012 से लेकर 2017 तक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है 2017। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर बताइए। हर एक ईमेल में इस सिंबल का इस्तेमाल होता है @ का। तो इस चिन्ह को किसने चुना था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रे टॉमिल्सन ने इस चिन्ह को चुना था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रोटोजाइलम, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम। एस्बेस्टस कारखाना में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। याद रखिएगा, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं और उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी क्या है? ज्ञात कोशिका है। निम्न में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका जो जलीय विलयन है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो साथियों एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन यानी कि भार कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और भार यानी कि वजन क्या है? तो यह एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वजन W यानी वेट बराबर होता है m × g, मास × g का मान क्या हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। और भार का SI मात्रक पूछे, न्यूटन होता है। भार एक सदिश राशि है। तो इन सारे फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।